यदि ये गार्ड डॉग इंडिया से बैन हो जाएंगे तो हमारी लाइफ पे इंडिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट सुनने को मिल रहे होंगे, जो हेटर्स हैं, जो चाहते हैं कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए, उनसे कि यार तुम लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान रॉटविलर के लिए हो, ठीक है, और किसी ब्रीड के लिए नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जितने भी गार्ड डॉग हैं, जितने भी बैन की लिस्ट में हैं, हम सबके लिए परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि सभी गार्ड डॉग बहुत अच्छे होते हैं, हम सबको बचाना चाहते हैं। हाँ, रॉटविलर का नाम आपको ज़्यादा सुनने को इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि रॉटविलर की जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा, इसलिए आपको जगह जगह रॉटविलर का नाम सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम सभी डॉग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ रॉटविलर के लिए नहीं, जितने भी गार्ड डॉग हैं हम सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यदि ये गार्ड डॉग बंद हो जाते हैं, तो बैन हो जाते हैं तो अभी 10-12 साल के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा पूरे इंडिया में। सबसे पहले तो इफेक्ट पड़ेगा फूड इंडस्ट्री पे, जो डॉग फूड बनाते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये सारे जो बैन हुए डॉग हैं वो सब बड़े लार्ज साइज के डॉग हैं, तो उनको उस हिसाब से डाइट भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो डॉग फूड बनाती है जो कंपनी, वो पूरी तरीके से घाटे में चली जाएगी, और यदि कोई कंपनी घाटे में जाती है तो वो इंडिया छोड़ के चली जाएगी। और कोई भी कंपनी यदि इंडिया छोड़ के जाती है तो आप सबको पता है कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों के पास काम नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सालों से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से उस कंपनी में काम कर रहा होता है, और सडनली यदि कंपनी इंडिया छोड़ के चली जाती है तो उसके पास नौकरी नहीं होती, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। दूसरा, जो ग्रूमर या ट्रेनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेंड होते हैं वो बड़े गार्ड डॉग होते हैं। छोटे डॉग या इंडिया में जो भी 2-3 डॉग ब्रीड बचेंगी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उस केसेस में ट्रेनर और ग्रूमर का काम बिल्कुल ख़त्म, एक बेरोजगारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद जो वेटरनेरियन है या एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं, जो डॉग बिहेवियरिस्ट हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। भाई, एक डॉग बिहेवियरिस्ट किस डॉग के ऊपर कंसल्ट करेगा, किस डॉग के बारे में आपको एडवाइस देगा? वो गार्ड डॉग के बारे में ही बताएगा, क्योंकि जो नॉर्मली जो 2-3 डॉग ब्रीड बचती हैं, जो फैमिली डॉग हैं, छोटे डॉग हैं, उनके बारे में लोगों को जानना भी नहीं होता, वो तो खाली शौक शौक के लिए ले आते हैं घर के अंदर बच्चों के लिए एज ए टॉय, तो उनको नहीं जानना कि कैसे रखना है, क्या करना है। तो जो डॉग बिहेवियरिस्ट हैं उनका काम खत्म, ठीक है। दूसरा, जो वेटरनेरियन है, जो गवर्नमेंट वेटरनेरियन है, उनके लिए तो ठीक है, वो तो अपना काम चलाते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वेटरनेरियन से ज़्यादा प्राइवेट वेटरनेरियन है, ठीक है। तो वेटरनेरियन किसका ट्रीटमेंट करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो बड़े डॉग से ही लोग करवाते हैं, छोटे डॉग मैंने बताया ना एज ए टॉय लोग घर में ले आते हैं, वो कोई वैक्सीन कराए तो ठीक है, नहीं कराए तो ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, जो डॉग बिहेवियरिस्ट या वेटनेरियन जो अच्छे पदों पे हैं, जो अच्छे लेवल पे है, वो कहीं ना कहीं इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, बाहर अपना जॉब करेंगे, बाहर अपनी नौकरी करेंगे। दूसरी बात, ब्रीडर्स, काफ़ी सारे ब्रीडर्स ऐसे हैं जो फैशन के लिए, शौक के लिए डॉग रखते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनका पूरा जो घर का खर्चा है इन्हीं पे डिपेंड है, बच्चों की फीस इसी लाइन पे डिपेंड है। वैसे मैं मेरा बताऊं, मेरे को रॉटविलर रखने का शौक है, ना मैं ब्रीडर हूँ, ना मैं डॉग सेल परचेज करता हूँ, मेरे को शौक है रॉटविलर रखने का, मैं 3-3 4-4 रॉटविलर रख लेता हूँ, वो मेरा एक शौक है, ठीक है, मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स ऐसे हैं जिनके बच्चों की फीस इसी लाइन पे डिपेंड है, जिनका घर का पूरा खर्चा डॉग ब्रीडिंग पे डिपेंड है, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ओबियसली जब डॉग बैन हो जाएगा तो ब्रीड नहीं करेंगे डॉग्स। अभी से ही आप ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद प्रॉब्लम आएगी, डॉग ब्रीड बैन होने के बाद वो पपी को ही नहीं खरीदेगा, क्योंकि पपी होंगे ही नहीं, तो इनका पूरा खर्चा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ जाएगी, इनका घर का खर्चा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये तो हुई बेरोजगारी की बात, इकोनॉमिकली देश बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो क्राइम केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम वाइल्ड एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो जो लोग ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं वो काफ़ी जगह देखते होंगे कि लोगों के घर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहाँ पे उनके काऊ, गोट और बेफेलोज बंधी हुई होती हैं, पूरी फैमिली रह रही होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लेपर्ड का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है, और भी वाइल्ड एनिमल है उनका खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है।
काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लेपर्ड का इतने ज़्यादा खतरा है कि लेपर्ड उनके एनिमल जो काऊ गोट बैफेलो है उनको तो मारता ही मारता है, पूरी फैमिली को मार जाता है। ठीक है, लेकिन जिस घर में रॉटविलर या पिटबुल जैसे गार्ड डॉग हैं उस घर में लेपर्ड हिम्मत नहीं करता घुसने की भी, पास भटकने की भी। तो कितनी सेफ्टी देते हैं ये डॉग, मरने को मर जाते हैं लेकिन कभी भी अपनी फैमिली को नुकसान नहीं होने देते ये गार्ड डॉग। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन क्राइम केसेस की। तो जैसे कि हमें ट्रैवल करना है रात को 1 बजे 2 बजे, तो अगर हमारे पास रॉटविलर या रॉटविलर जैसा कोई गार्ड डॉग है तो हम बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारे पास एक ऐसा डॉग है जो हमें पूरी तरीके से सेफ रखेगा, किसी को भी हमारे आसपास नहीं भटकने देगा। दूसरी बात, यदि हम अकेले भी जा रहे हैं ट्रैवल करने तो हमें ये संतुष्टि रहती है कि हमारे घर में गार्ड डॉग बैठा है जो मरने को मर जाएगा लेकिन हमारे घर में ना रॉबरी होने देगा ना किसी गलत आदमी को घुसने देगा। ठीक है, तो अगर गार्ड डॉग नहीं होगा तो जो चोर हैं, जो गलत आदमी हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा छूट मिल जाएगी। वो आराम से चोरी भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक केस बताता हूँ मैं आपको। आज से 3-4 साल पहले गाजियाबाद में एक रॉटविलर ने अपने ओनर को बचाने के लिए 15 जो बैड ह्यूमंस थे, जो खराब आदमी थे, उनसे फाइट किया, उनको भगा दिया। ठीक है, और 1-2 को तो बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया। एक केस और आता है कि एक इंजीनियर था, उसके घर में 2-3 आदमी उसको मारने के लिए आ गए थे। ठीक है, उसका रॉटविलर था जो गोली खाकर भी, उसे गोली लग गई थी, फिर भी उन लोगों को भगा दिया उसने। एक को तो काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए टीआरपी नहीं मिल पाती या यूट्यूब के ऊपर व्यूज अच्छे नहीं आते। मीडिया वो दिखाती है जिस पे टीआरपी एकदम से बढ़ जाए, व्यूज आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अभी लखनऊ में केस हुआ था पिटबुल का कि वो ओल्ड जो लेडीज थी उनको उनके डॉग ने बाइट किया और मार दिया। ठीक है, लेकिन उसके जो बेटे ने ये क्लियर किया कि गलती मेरी थी, मैं अपने डॉग को टेरेस पे बांध के रखता था। ठीक है, मैंने कभी उसको वर्कआउट नहीं करवाया, कभी बाहर सोशल नहीं किया, इसलिए वो इस तरीके का नेचर रखने लग गया। तो गलती किसकी थी? ओनर की। अब मीडिया ने क्या दिखाया? पहली बात तो आप उस पिटबुल को देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिखता है, ठीक है, उसके फेस से, लेकिन मीडिया ने पिटबुल की तो फोटो ही नहीं लगाई। मीडिया ने किसकी फ़ोटो लगाई? अमेरिकन बुली डॉग की, जो एक अच्छा फैमिली डॉग माना जाता है, उसकी फ़ोटो लगाई और काफ़ी खूंखार उसका चेहरा बना दिया, खून उसके मुंह में है और डेंजर सा दिख रहा है। और मीडिया हेडलाइन चला रहा है, ये देखिए खूनी कुत्ता, वफादार कुत्ता बना मालिक का दुश्मन, नोच नोच से खाता रहा, है ना। इस तरीके की हेडलाइन चलाई तो टीआरपी बढ़ गई, यूट्यूब पे व्यूज अच्छे आने लग गए। लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि एक पिटबुल या रॉटविलर की वजह से कोई लेपर्ड किसी घर में नहीं घुस पाया या कोई क्रिमिनल उस घर के अंदर नहीं आ पाया, भग गया, वो घर सेफ है, ये नहीं दिखाएंगे। इस चक्कर में आज ये डॉग ब्रीड बैन होने की कगार पे है। एक बात मैं और बता दूं आपको, जो लोग इस खबर को सुन के डर रहे हैं, देखो बैन तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, बैन हो चुका है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमें हमारे डॉग को दे देना चाहिए या रोड पे छोड़ देना चाहिए, कल को हमारे पे केस ना हो जाए, तो पहली बात आप सभी लोगों से विनती है, अपने डॉग को बाहर मत छोड़िए। यदि आप अपने डॉग को बाहर छोड़ते हैं तो एनजीओ को और मौका मिल जाएगा। जितनी एनजीओ चल रही हैं, है ना, कि भैया ये देखो ये लोग से डॉग संभलता नहीं, डॉग छोड़ देते हैं और फिर डॉग काटता है, तो बैन किया तो सही किया। आपके घर से कोई भी डॉग नहीं ले जा सकता, कोई डॉग ले जाने वाला नहीं आएगा। हाँ, वो आपको वार्न करेंगे कि आप इसकी ब्रीडिंग मत करवाइए, या हो सकता है वो उसकी नसबंदी कर दें, इतना हो सकता है, लेकिन घर से डॉग कोई नहीं ले जाने आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक इसका जो ये ऑर्डर आया है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, अपने डॉग को बाहर मत छोड़िए, वरना हमारा जो केस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, अगली बात आती है कि हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो हम सभी लोगों को मिलके, जो पूरी कम्युनिटी है, जो डॉग लवर है, इनमें सिर्फ ब्रीडर नहीं है, जो डॉग लवर है, ट्रेनर है, वेटरनेरियन है, एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, इन सबको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, इनको बताना चाहिए, जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करना चाहिए। ठीक है, कोर्ट के अंदर यदि केस फाइल कर सकते हो तो आप करो, कोर्ट को बताओ कि भैया ये डॉग डेंजरस नहीं होते,
आप अपने डॉग के साथ अपनी एक अच्छी वीडियो बना के डालिए और ट्वीट कीजिए, है ना। आपको दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को कि डॉग डेंजर नहीं होता। यदि मान लो एक परिवार में एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद आप उस आदमी को सजा दोगे या पूरी फैमिली को उठा के जेल में डाल दोगे? भाई आदमी को सजा दोगे ना, तो आप पूरी फैमिली को क्यों सजा दोगे? इसी तरीके से ये रॉटविलर या पिटबुल के जो 1-2 केस आए होंगे, मान लो आए भी हैं, पिटबुल के केस आए भी हैं 2-3 अटैकिंग के, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे डॉग को आप बैन कर दोगे। ओनर पे केस कीजिए, ओनर को जेल में डाल दो, फांसी दे दो, जो करना है करो, एकदम स्ट्रिक्ट कानून बना दो ताकि इन फ्यूचर ऐसे कोई केस ना बने। बट डॉग ब्रीड बैन कर देना सॉल्यूशन नहीं है, उससे इकोनॉमिकली भी देश पीछे जाएगा, क्राइम केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें खराब होती चली जाएगी देश की। तो इसलिए आप डॉग ब्रीड को बैन मत कीजिए और सारे लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी है कि भैया प्लीज़ डॉग ब्रीड बैन मत करो, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप किसी एनिमल बिहेवियरिस्ट से एडवाइस लीजिए, जो अच्छे ब्रीडर है, जो डॉग रखते हैं उनसे एडवाइस लीजिए। जो मैं बात कर रहा हूँ जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनसे, कि आप लोगों को इनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि किस ब्रीड को बैन करना है, किसको नहीं। खाली गूगल पे देख के कि रॉटविलर डेंजर है तो उसको चलो बैन की लिस्ट में डाल दो। ये भी तो देखो रॉटविलर एक डोमेस्टिक डॉग है, वो घरेलू कुत्ता है, वो एक अच्छा गार्ड डॉग है, फैमिली गार्ड डॉग है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। हम सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो व्यूवर्स हैं मेरे, ठीक है। जो अवेयरनेस की वीडियो जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग बता रहे हैं कि भैया इस तरीके का काम करना है, उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, हैशटैग वायरल करते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे गार्ड डॉग हमारे पास ही रहें, ये कहीं ना जाए। एक बात और बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं ना ये सारी विदेशी नस्लें हैं, तो वो बहुत गलत बात बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ठीक है, कभी रहा होगा रॉटविलर जर्मनी में, कभी पैदा हुआ होगा। आज जब आप अमेरिका से रॉटविलर लोगे तो अमेरिका ये बोलेगा कि जर्मन डॉग है, नहीं, दिस इज अमेरिकन रॉटवाइलर। ये साइबेरिया से लोगे तो साइबेरिया क्या बोलता है? साइबेरियन रॉटविलर, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पले हैं, वहाँ बड़े हैं हुए हैं, उनकी जनरेशन वहाँ रही है। इसी तरीके से हमें बोलना चाहिए इंडियन रॉटविलर, ना कि जर्मन रॉटविलर, क्योंकि वो रॉटविलर आज का नहीं है भैया, 50-60 साल पहले से रहता आ रहा है, और भी शायद हो सकता है और पुराना रह रहा हो इंडिया में, ठीक है। तो रॉटविलर आज का लेटेस्ट डॉग थोड़ी ना है। 2 साल पुराना आदमी फॉरेन से इंडिया सेटल हो जाता है और वो नागरिकता मांगने लग जाता है अपनी, कि मुझे इस देश का वासी बनना है। और जो डॉग 50-60 साल पहले से रहता आ रहा है हम उसको बैन कर देंगे, उसको नागरिकता नहीं देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप इस बात को उठाइए, आवाज़ उठाइए, ठीक है। आपको बोलना होगा कि डॉग ब्रीड बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये डॉग ब्रीड बैन होने से बच जाए या कोई कानून आए, कोई गाइडलाइंस आए।